हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम है, अभी 4 बजे है शाम के, और हमारी चाय हो गई है। थोड़े से बर्तन दोपहर के रखे हुए थे, क्योंकि आजकल बच्चे भी घर पे ही रहते हैं ना, तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और चाय के भी हो गए, तो उनको मैं समेट के इकट्ठा कर ले रही हूँ। और जो भी लग रहा है मुझे बर्तन साफ़ करने लायक है, तो उनको मैं समेट के इकट्ठा कर दूँगी अभी। और आज दिन है सोमवार का, तो सोमवार के शाम का ये ब्लॉग है। तो शाम को जितने भी बर्तन होते हैं ना, साफ़ कर देती हूँ, तो रात में थोड़े कम ही निकलते हैं। तो मैं सभी बर्तनों को इकट्ठा करके अभी साफ़ कर दूँगी। चाय वगैरह हो गई सभी की। मैं अभी चाय नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है चाय पीने का, तो मैं नहीं पीती हूँ। बाकी सभी के लिए चाय बन गई थी और सभी ने पी ली। तो बर्तन हो जाते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। वैसे इतने नहीं होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर पे ही रहते हैं ना, तो इसी वजह से। तो दिन में जो भी खाना बनाता वो मैंने साफ़ नहीं किए, तो अभी मैं साफ़ करके रख दूँगी सभी बर्तनों को। और शाम को आज सब्ज़ी में दाल बनाऊँगी, मैं मूंग की दाल बनाऊँगी सिंपल सी। तो मेरा मन कर रहा था बहुत ज़्यादा मूंग की दाल खाने का। वैसे तुअर दाल ही ज़्यादातर बनती है मेरे घर में, लेकिन मूंग दाल मैं मिक्स करके बना देती हूँ कभी कभी। तो आज मैं सिंपल सी मूंग दाल ही बनाऊँगी। और यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है मैं साफ़ कर दूँगी, तो ज़्यादा नहीं होंगे। कुकर में बनाती हूँ तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और मैंने ना तो पानी डाल के रख दिया, अभी धुली नहीं है दाल, तो वो मैं बर्तन साफ़ करूँगी तब तक अच्छे से फूल जाएगी। क्योंकि जब पहले से पानी डाल के रख देते हैं ना, तो पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत अच्छे से बन भी जाती है। तो यहाँ पे संजना जो है रोटियां बना देगी और मैं बना दूँगी सब्ज़ी। तो इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है, और मिल के हम लोग काम कर लेते हैं तो हो जाता है। वैसे मुझे थकान हो जाती है, सारा काम मैं इकट्ठे करती हूँ ना, तो बहुत जल्दी थकान हो जाती है, और फिर अगले ही दिन मुझे बुखार आ जाता है। तो इस तरीके से मैं जितना भी हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, तो चलिए सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी है। और सभी लोग चाय पी लेते हैं, मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो और चाय से भी मुझे कुछ भी, मतलब मैं पीती थी ना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत से लोग बोलते हैं कि भूख लगती है तो चाय पी लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मतलब भूख मिट जाती है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होता है चाय पीने से। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन साफ़ हो गए, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग है यहाँ की, वो मैं कर दूँगी। और बास्केट जो है मैंने नीचे रखी हुई है, उसमें ना बहुत सारे बर्तन भरे रखे हुए हैं। स्टैंड मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, तो जितने भी बर्तन मैंने धुले थे यहीं पे छोड़ दिए। इनका पानी निकल जाएगा तो मैं नीचे ही रख दूँगी इनको भी, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं ना यहाँ पर, तो स्लैब पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लूँगी दाल को, और थोड़ी सी बनाऊँगी, जितना कि अभी हो जाए। बच जाती है ना तो फिर खा लेते हैं, लेकिन अब फिर बच जाती है ना तो मन नहीं करता सभी का खाने का, तो गरम गरम ही बना लेते हैं। और इतनी ही दाल बनाऊँगी जो कि अभी ख़त्म हो जाए उतनी सी। तो यहाँ पे मैंने दाल धो ली है, और थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो ये लगे हुए हैं अपने काम को करने में, अपनी ड्रेस वगैरह जो भी है तो वही रख देते हैं। और मायरा को इन्होंने एक टॉवल के ऊपर लेटा के रखा हुआ है, तो उससे बोल रहा है कि आप इस पे ही सो जाओ, झूला बनाएंगे।
तो दोनों बहनें मिलके इसको झुला रही है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से बच्चों की मस्ती चलती रहती है। और मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए हॉल में। यहाँ पे ना बाहर का खुला खुला जो है अच्छा लगता है, यहाँ से पूरा एरिया खुला हुआ है तो अच्छा लगता है। मायरा जो है लॉलीपॉप लेकर बैठी हुई थी। यहाँ पे मेरी दाल भी फूल चुकी है अच्छे से, तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें रख दिया मैंने तेल और हींग ले ली है मैंने। राशन का सामान मेरा आ चुका है लेकिन अभी मैंने भरा नहीं है, तो उसको खोला भी नहीं है, क्योंकि मैं खोल देती हूँ ना तो बच्चे फिर सामान फैला देते हैं, तो अभी मुझे इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जीरा भी ख़त्म हो रखा था और गरम मसाला जो मैंने बना के रखा हुआ है तो वो भी मसालेदानी में ख़त्म हो गया था, तो उसको मैं भर के रख दूँगी। और जीरा तो मैंने अभी निकाला ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं हींग डाल दूँगी। और 2 मैंने हरी मिर्च ली है जो लंबे टुकड़ों में कट कर ली थी। 1 प्याज लिया था, इसको अच्छे से पका लेंगे। और प्याज हमारी पकेगी तब तक मैं मसाला भी बना के तैयार कर लूँगी। मसाले को जो है मैं पानी डाल के और रख दूँगी, ताकि मसाले ना भूनते टाइम जले ना, अच्छे से पक जाते हैं। और आज दाल में मैं टमाटर भी नहीं डालने वाली हूँ, सिंपल सी बनाऊँगी, क्योंकि टमाटर ना आजकल थोड़े मीठे मीठे से लगते हैं, तो दाल का भी टेस्ट मीठा सा हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आजकल। तो और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है कभी कभी, लेकिन मुझे ना पतली सब्ज़ी अच्छी लगती है, आलू टमाटर की बनती है ना। तो टमाटर रखे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन कोई सी सब्ज़ी में मुझे अच्छे लगते हैं उसी में मैं डाल देती हूँ, जिसमें नहीं लगते हैं वो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि खाना आजकल मेरी पसंद का बनता है। और आजकल सादा सिंपल ही खाना मैं बना ले रही हूँ। ज़्यादा तला भुना भी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता मेरा, जितना भी सिंपल रहता है ना उतना खा लेती हूँ, लेकिन जब तला भुना जो भी बनता है वो नहीं हो पाता मेरे से। तो यहाँ पे मेरा दाल में छोंका लगा दिया है मैंने, और जितना पानी मुझे चाहिए था उतना मैंने डाल दिया है। तो कुकर की जो है ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। और उधर तवा भी रख दिया है गैस पे, तो संजना बना ले रही है रोटियाँ और मैं गरम गरम रोटी खाऊंगी, क्योंकि भूख लग गई है। सभी लोगों ने चाय पी ली थी, मैंने चाय नहीं ली थी, तो सबसे पहले मुझे ही भूख लग रही है। और मूंग दाल मेरी फेवरेट है, तो वो सब्ज़ी अच्छी होती है ना, तो और दाल मेरे घर में सभी को फेवरेट है। जिस दिन दाल बनती है ना तो सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनती है, क्योंकि मैं शुरू से ही जब भी सब्ज़ी बना देती हूँ ना तो दाल को सब खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी ऐसे ही रखी रह जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सभी बच्चों को भी दाल ज़्यादा पसंद है, तो वो दाल चावल या दाल रोटी ऐसे करके खा लेते हैं। मुझे भी दाल अच्छी लगती है और उन मनु के पापा को भी अच्छी लगती है, तो सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ जिस दिन मेरे घर में दाल बनती है। तो सभी ने खाना खा लिया था, अब लास्ट काम मेरा ही रह गया था, तो उसको जो है किचन क्लीनिंग रह गई है थोड़ी सी, वो करूँगी। और सुबह मुझे मलाई से मक्खन भी निकालना है, तो दूध में से मैं थोड़ी सी मलाई नहीं निकाली थी मैंने, तो उसको निकाल दूँगी। और जो इकट्ठी करके रखी हुई थी उसको भी निकाल के मैं एक भगोने में डाल के गरम करके और थोड़ा सा मट्ठा डाल दूँगी, तो ये ना अच्छे से दही बन जाएगा। और सुबह मुझे जो है मक्खन निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 10 से 15 दिन की जो है मलाई हो गई है, तो मुझे कुछ जो ज़रूरी काम होता है वो मैं पहले कर देती हूँ। तो इसी तरीके से हो गया है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है और मेरी बीच बीच में तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इकट्ठी हो गई है। इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन निकाल दूँगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन की हो जाती है ना तो फिर उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आने लगती है। तो यहाँ पे मैं गरम करने के लिए रख दूँगी और बर्तन भी जितने हैं समेट के रख दूँगी, क्योंकि अभी साफ़ हो जाएंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। और आजकल थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे नींद आती नहीं है। सभी बच्चों को भी मैं जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ, आजकल उनके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहा है तो उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। और जैसे ही मैं थक जाती हूँ ना तो मुझे भी थोड़ा जल्दी उठने में कमर दर्द वगैरह होता है, तो फिर मैं जल्दी लेटने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन नींद वगैरह नहीं आती है। तो मैंने मलाई रख दी है गरम होने के लिए।
गर्म हो रही है तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी, सफाई वगैरह जितने भी बर्तन वगैरह जो भी। तो सभी लोग मैंने बच्चों को सोने के लिए बोल दिया है, तो वो अभी सोएंगे तो नहीं, नींद तो नहीं आएगी लेकिन लेट गए। और यहाँ पे मेरा ही काम रह गया। तो यहाँ पे मन्नू के पापा ने अभी खाना नहीं खाया है, तो थोड़ी सी दाल बची हुई है, उसको मैं खाली करके एक बर्तन में रख दूँगी क्योंकि कुकर बहुत बड़ा है, तो इसको मैं अभी साफ़ करके रख दूँगी। और इधर मेरी मलाई गर्म होगी, तब तक मैं बर्तन वगैरह और किचन को साफ़ करके रख दूँगी। और आजकल मेरी वॉइस भी ठीक नहीं आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मुझे ना बोलते बोलते थोड़ी सी सांस फूलने लगती है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में मतलब वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए सॉरी, जो भी है इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग मैं कर देती हूँ और मैं भी लेटने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, आप मुझे बहुत अच्छे सजेशन देती है और मेरे बारे में इतना सोचती हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि इतना अच्छे से ख्याल और इतना अच्छा सजेशन कोई अपना ही दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप मेरी बड़ी बहन है। और आपके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। टाइल्स पे धीरे धीरे चलना और अपना ख्याल रखना, तो बहुत कुछ आप मेरे लिए बोलती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसके लिए मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और मेरी कोई बहन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बड़ी बहन हो। तो कोई अपना ही इतना सोचता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई। और आप अपना ध्यान रखिए, डेली ब्लॉग डाला करिए। तो मैं कोशिश करती हूँ डेली ब्लॉग ही आएंगे अब मेरे। ऐसा नहीं है कि मैं अब कंटिन्यू नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे बीच में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेगनेंसी जब भी मुझे पता चलता है ना, तो लास्ट टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। इस वजह से मेरे कंटिन्यू ब्लॉग नहीं थे। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।